हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब लक्ष्मण जी और माता जी की भी कहानी हो गई है पक्की, क्योंकि जो उनके आपस में थॉट्स थे वो क्लियर हो गए। वो लक्ष्मण जी ने क्लियर किए हैं भाई। हाँ भाई, वो पहले किए हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। यार यही तो बहनों का प्यार है। उर्मिला, क्या हुआ? मांडवी, श्रुत कीर्ति, ये खुशी के आंसू है दीदी। अर्थात सौमित्र लक्ष्मण जी मिले थे। फिर भी पगली रो रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं सीते? सुमित्रा नंदन सदा क्रोध पर सवार होकर चलते हैं। उनके प्रेम में भी क्रोध रहता है और क्रोध में भी प्रेम। एक बात तो स्पष्ट हो गई सीते, राम भैया छोटे रघुनंदन की आत्मा है और उर्मिला उनके प्राण। वो कैसे? मानवी, इसी प्राण के लिए तो उन्होंने विवाह न करने के प्रण को त्याग दिया ना। हाँ जी। और क्या कहा उस दूत ने? कह रहा था कि राम भैया का यश इतना तेजस्वी है कि चंद्रमा भी उसके सामने मलिन लगता है। और राम भैया के प्रताप के सामने सूर्य भी शीतल लगता है। माँ, भगवान राम की तारीफें हो रही और राम भैया ने शिव धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे कोई हाथी कमल की डंडी तोड़ता है। क्या ऐसा ही हुआ है? अपनी माँ की तरह भोला है मेरा भरत। मेरा भरत मूर्ख भी है मेरा भरत जो राम की प्रशंसा में अपने मुंह का बाजा बजा रहा। अबे वो भगवान राम लगता है पैदा होते समय मेरा भरत अपनी अकल अपनी माँ के गर्भ में ही छोड़ा है। ये भगवान राम जी का प्यार है। सीता कैसी होगी? जिसके लिए देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके स्वयंवर में आए हों, वो तो त्रिभुवन सुंदरी होनी ही चाहिए ना मंजली माँ। जैसे मेरे राम भैया अद्वितीय हैं, वैसे जानकी भी अद्वितीय ही होगी। सोच लो। सीते, सच सच बताओ, क्या रघुवीर राम से मिलने को तुम्हारा जी नहीं करता? जब भी जी करता है सीता भगवान विष्णु की मूर्ति में रघुवीर के दर्शन कर लेती है। क्योंकि भगवान विष्णु जी तो इनके बनने वाले हैं। सीते, यदि तुम चाहो तो मैं रघुवीर राम से तुम्हारी भेंट करवा सकती हूँ। मिलाप का काम। परंतु क्या रघुवीर राम तुमसे भेंट करना चाहते होंगे? हाँ, मेरे ख्याल से जाहिर बात उनको भी प्यार है। हाँ लक्ष्मण, मेरा भी जी करता है कि मैं सीता से मिलूं। ओए होए, वाह भाई। परंतु मर्यादा मुझे ऐसा करने नहीं देती। यही सबसे बड़ी बात है ना यार। मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने मन पर काबू ना होना। इसका मतलब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है। सशक्त मन में अच्छे विचार आते हैं और जिसके विचार अच्छे हैं उसका आचरण अच्छा है। मनुष्य का आचरण मनुष्य के बारे में बताने वाला दर्पण है। ये तो बात एकदम। मर्यादा का दूसरा अर्थ है विवेक। जब विवेक हमें छोड़कर चला जाता है
तभी हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। देख ले मंत्रीवर जी भी कहता तुम धन्य हो। आपको मिथिला लौटने की अनुमति देने से मेरा मन इनकार कर रहा है। आपने हमें राम और लक्ष्मण के बारे में जैसा जैसा बताया वैसा वैसा हमें प्रतीत हुआ कि हमारे दोनों पुत्र हमसे दूर नहीं, निकट ही हैं। परंतु अब मुझे जाना होगा अयोध्या नरेश। मिथिलापति महाराज जनक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें आपका संदेश भी तो सुनाना है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। सारी माताएं भी आ गई हैं। मंत्रीवर, सेना को हमारी ओर से प्रणाम कह दीजिएगा। अवश्य महारानी। और हमारी ओर से उनके लिए ये भेंट स्वीकार करें। क्या भेजना राजा जनक जी के लिए? ओए बाप, अब इसमें है क्या? इसमें क्या हो सकता है? सफी मर क्षमा कीजिएगा महाराज, क्षमा कीजिएगा महारानी, यह हमारी बेटी का ससुराल है। यहां से कुछ भी ले जाना नीति और परंपरा के विरुद्ध है। ओह अच्छा। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विवाह समारोह के लिए आप सबके साथ मिथिला में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। वहाँ निमंत्रण दे रहे हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, अयोध्या नरेश बारात लेकर मिथिला की तरफ निकल पड़े हैं। बारात निकल पड़ी। सीते, बारात अयोध्या से निकल चुकी है। बारात को रास्ते में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में विश्राम करने के लिए सुंदर घर बना दो, नदियों पर पुल बांध दो, स्वादिष्ट और उनके मनपसंद भोजन की व्यवस्था करो। भैया, ये शादी कैसी होगी? पिताजी बारात के साथ मिथिला के लिए निकल चुके हैं। लगता पहुंचे। अयोध्या नरेश, मिथिला में आपका स्वागत है। और भाई, ये मेरा सौभाग्य। नीतिमान, धर्मवान मेरे संबंधी है। मैं समझता हूं कि रघुकुल मेरे कुल का उद्धार हो गया, और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कहता हूं महाराज जनक कि आपके साथ संबंध जोड़ने से हमारा महाराज दशरथ आ गए हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था जनवासे में की गई है। आप कौन है जी? हम तो आपके ससुराल से हैं। ससुराल? सीते जी के। और आप यहाँ क्यों आए? देखने आया था। बारातियों में भी आप जैसे दो सुंदर युवक थे। मुझे लगा कहीं आप दोनों ही तो वेश बदलकर बारातियों में तो नहीं मिल गए। वही हो गया 100%। वही ना यार। अरे भाई साहब, मतलब देख ले क्या खुश नसीब समधी होंगे, क्या खुश नसीब घराना होगा जिनका रिश्ता माता सीता और भगवान राम जी का हुआ है। और दोनों खानदान राजा जनक जी, राजा दशरथ जी मिले होंगे, तो ये कैसा
खानदान दो एक हो गए होंगे, किस तरह आगे कसम से चले होंगे। यार तू खुद अंदाजा लगाना खुरम यार, देख हर तरह खुशी। जो बच्चे दो आते थे मजे का, कहते हैं भाई आपको देखने आए थे, क्योंकि हमने भी भाई बारात में दो आप जैसे भाई साहब खूबसूरत जवान देखे, हमें लगा क्या पता मिलना क्या। नहीं नहीं, वो ये वही होंगे भारत जी और शत्रुघ्न। लक्ष्मण वो अपना शत्रुघ्न जी। और दूसरी तरफ से देखना इन्होंने इनकार भी कर दिया जब वो भेज रहे थे राजा दशरथ जी समाचवन, कहते हैं हमारी बेटी का ये ससुराल है तो इसलिए नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये परंपरा के खिलाफ है तो परंपरा हम के लेके खिलाफ नहीं है। जा सकते। लेकिन अब देखना श्याने बातची हो गए भाई, जितने भगवान राम जी देख मर्यादा के खिलाफ नहीं जाते। वो कह रहे मेरा भी मन कर रहा है माता सीते को मिलने के लिए, उधर से माता सीते का भी मन कर रहा है मिलने का, लेकिन तो वही लेकिन बात, भगवान राम जी उधर से गुरु जी क्या बोलते हैं, यार राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो भाई। देन ऐसे महर्षि भी जब बोल दें कि भगवान राम जी धन्य, तो सोच। वही तो अब यार खुरम मैं कहता हूँ भगवान राम जी तक ना कोई हस्ती पहुंच ही नहीं यार वो बंदे कुछ बोलते हैं तो बंदा कहता है कि सुनता ही रहे। वही कसम वो किसी को भी ऐसा लेक्चर दें या सुनाए ना कुछ चीज तरबियत दें, वो बंदा कहता सुनता ही रहे, और उनकी बातें ऐसी दिमाग में सुकून देती हैं कसम से यार। लेकिन अब आगे देखते हैं, फाइनली बारात तो पहुंच चुकी है, अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो बाय।